पीएचडी टेलीविजन से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा, ट्रेन से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। तो डंडे हमने कटरा से 100 डंडा बांस का मंगवा के रखा हुआ है। पीएचई ऑफिस में आप चेक कर सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, फोटो ले सकते हो। तो फिर उस डंडे के साथ उनका इलाज करेंगे। वो सिर्फ अपनी कुर्सी, अपने ठेके, अपनी टेंडर, उनके लिए सोचते हैं कि अननेसेसरी खर्चा करने के लिए सरकार के पास अरबों रुपए हैं। अंबानी अडानी को माफ़ करने के लिए 11 लाख करोड़ का पैकेज माफ़ कर सकती है सरकार, लेकिन जो डेली वेजर 28 साल से डिपार्टमेंट चला रहा है उनको देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं। ये 60,000 61,000 परिवारों का मसला है, ये 23,000 डेली वेजर के परिवारों का मसला है। अगर आप यहाँ पे 144 लागू करोगे तो पूरे जम्मू सिटी में कहीं भी हम लोग पहुँच सकते हैं, कहीं भी रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं, कहीं भी ट्रेनें रुक सकती हैं। ये मत सोचें कि हम कहीं दूसरी जगह नहीं पहुँच सकते। ये तादाद आप देख सकते हैं, आज फिर जितने भी पीएचई के डेली वेजर्स हैं वो सड़कों पर निकल के आए हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है और इनकी बस एक ही डिमांड है, लेकिन वो सालों से पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ आप ये देख सकते हैं तादाद, ये सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, अलग अलग इलाके की बात की जाए तो वहाँ से आए हुए हैं। कितनी मुश्किल हालात इनके चल रहे हैं, ये लंबे अरसे से अपनी बातें रखते आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी एडमिशन जो है वो हिलती हुई या टस से मस होती हुई नजर नहीं आ रही है। सर, आज फिर आपकी तरफ से सड़कों पर निकलना जो है आपको मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन निकलना है। आज आप कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम गवर्नर हाउस जाने की कोशिश कर रहे थे। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आज हमारा ये प्रोटेस्ट 3 जगह पे चल रहा है। एक हमारा प्रोटेस्ट शीतली जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहाँ पे हमारे साथियों ने प्लांट बंद किया हुआ है, वहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। 3 जगह प्रोटेस्ट, और तीसरा नहर पे जो इरिगेशन ऑफिस है वहाँ पे। कारण ये था कि हमने आज जो रैली अनाउंस की थी, हमने 1 अगस्त को एक रैली की थी, सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 15 अगस्त तक हमारे मसलों का हल किया जाए। हमें उम्मीद थी कि पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो डेली वेजर जो पिछले 28 साल से बंधुआ मजदूरी में फंसा हुआ है उसको भी 15 अगस्त को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अननेसेसरी खर्चा करने के लिए सरकार के पास अरबों रुपए हैं। अंबानी अडानी को माफ़ करने के लिए 11 लाख करोड़ का पैकेज माफ़ कर सकती है सरकार, लेकिन जो डेली वेजर 28 साल से डिपार्टमेंट चला रहा है उनको देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं। परसों जब हमने रैली अनाउंस की थी, परसों में डीसी मैडम की तरफ से बुलाया गया तो हमने सारी मांगे रखी, लेकिन कल डीसी मैडम की तरफ से दफ़ा 144 लागू की गई। हमारी मांगों को दबाने का प्रयास किया गया, उसी का नतीजा कि आज 3 जगह हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है, अगर आप यहाँ पे 144 लागू करोगे तो पूरे जम्मू सिटी में कहीं भी हम लोग पहुँच सकते हैं, कहीं भी रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं, कहीं भी ट्रेनें रुक सकती हैं। ये मत सोचें कि हम कहीं दूसरी जगह नहीं पहुँच सकते। ये डेली वेजर परेशान हो चुका है, बिना रेगुलाइजेशन कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सरकार को चाहिए ये हथकंडे अपनाने के बजाय पॉलिसी के ऊपर काम करें, डेली वेजर का जो हक बनता है उसके ऊपर तवज्जो दें और डेली वेजर का हक दें। मैं ये जानना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करें, लेकिन जब आप सड़कों पर निकलते हैं आपको डंडे भी पड़ते हैं, आपको खींचा भी जाता है, आपको कई सारे लोगों को इंजरीज भी आती है, लेकिन बावजूद उसके भी आपकी कोई भी बात जो है वो मांगी नहीं जा रही है। वो कोई जनता के लिए काम नहीं करता, कोई जनता के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपनी कुर्सी, अपने ठेके, अपनी टेंडर, उनके लिए सोचते हैं। अगर वो जनता के हित की बात करने वाले होते तो आज जनता के आगे वो लोग खड़े होते डंडे खाने के लिए, आज डेली वेजर के आगे वो खड़े होते। ये 60,000 61,000 परिवारों का मसला है, ये 23,000 डेली वेजर के परिवारों का मसला है, और ये लगभग 6-7 लाख वोट है। अगर उनको इनकी जरूरत होती तो वो लोग इनके साथ होते, ना कि एसी कमरों में बैठते। वो आज एसी कमरों में बैठ के ठंडी हवा खा रहे हैं, उनको जनता की कोई फिक्र नहीं है। उनको जनता की तब फिक्र होगी जब वोट लेने की बारी आएगी, तब वो किसी को मामा बनाएंगे, किसी को फूफा बनाएंगे, किसी को चाचा बनाएंगे, किसी को चाची, किसी को बहन। लेकिन आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी अनाउंसमेंट होगी, तो जिस तरह से आपने कहा कि वो रिश्तेदारी निकालने के लिए आ जाते हैं, तो फिर वो फिर से आएंगे रिश्तेदारी निकालेंगे। तो डंडे हमने कटरा से 100 डंडा बांस का मंगवा के रखा हुआ है। पीएचई ऑफिस में आप चेक कर सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, फोटो ले सकते हो। तो फिर उस डंडे के साथ उनका इलाज करेंगे। जो आज हमारा नहीं तो वो ये उम्मीद रखे कि हम उसके नामुमकिन है, हम उसी के
जो हमारे घर परिवार को रोटी देगा, जो हमारे बच्चों की एजुकेशन का बंदोबस्त करेगा, डेली वेजर, डेली वेजरों का परिवार, डेली वेजरों के दोस्त, डेली वेजरों के रिश्तेदार उसी पार्टी के साथ खड़े होंगे जो डेली वेजर के साथ इंसाफ आप करेगा। कह रहे हैं जितने भी आपके साथ लोग हैं सभी की एक ही आवाज? ये सभी डेली वेजर की एक ही आवाज है, जो इस धूप में, कड़कती धूप में पिछले 65 दिनों से 45 डिग्री टेम्परेचर में जिन लोगों ने एजिटेशन की है, अपने हक की मांगों के लिए खड़े हुए हैं, ये सबकी डिमांड है। अगर हमारी रेगुलराइजेशन नहीं तो वोट नहीं। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं डिमांड लंबे अरसे से की जा रही है। कई ऐसे लोग थे, कहीं ना कहीं वो जख्मी भी हुए, जख्मी हालात में भी लड़ने के लिए यहाँ पर आए। ये चेहरे आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर डेली वेजर जो है लंबे अरसे से काम कर रहे थे, लेकिन जो रेगुलराइज पॉलिसी है वो इनके लिए कहीं ना कहीं लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं की गई है। और जिस तरह से ये बाहर आते हैं, क्योंकि इनको रोकने की कोशिश की जाती है, इनको दबाने की कोशिश की जाती है। जिस तरह उन्होंने कहा कि 144 लगा दी गई, और उसके एक दिन पहले हमने परमिशन ली थी, हमने कहा भी था डीसी मैडम को कि हम सड़कों पर आएंगे, लेकिन उसके एक दिन बाद ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि 144 लागू हो रही है। तो ये इनका कहना है कि जहां मर्जी कुछ भी करिए, आने वाले समय में हमारा अगर हक जो है हमें नहीं दिया गया तो ऐसे हालात और जो है वो मुश्किल भरे बन जाएंगे, और ऐसे हालातों से आपको निपटना कहीं ना कहीं मुश्किल भरा हो जाएगा। यहाँ आप तादाद देखिए, ये तादाद है। या तो इनकी जो डिमांड है वो पूरी करिए, या फिर आने वाले समय के बाद आप सोचते हैं कि आपको वोटिंग, आप वोट इनसे ले पाएंगे, आपको ये लोग वोट देंगे, तो फिर आपकी मुश्किलें बन जाएंगी, क्योंकि इनमें से 60,000 की इनकी तादाद है। एक भी वोट जो है वो आने वाले समय में इनकी तरफ से आपको नहीं मिलेगा। जस्टिस की डिमांड है, और ये जस्टिस की डिमांड सालों से करते हुए जा रहे हैं। एक तो रेगुलराइज पॉलिसी, और इनकी जो पेंडिंग है, जो इनके वेजेस हैं वो इनको मिलने चाहिए। साफ तौर पर आप देखिए, तो पीएचडी टेलीविजन से टकराएगा, ट्रेन से टकराएगा, ट्रेन से टकराएगा। हाँ, फिलहाल ये एसडी हाउस की तरफ जाने के लिए निकले होते। यहाँ पर पुलिस की टीम है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस की बस भी है, और फिर कहीं ना कहीं वही हालात पैदा हो सकते हैं कि इन लोगों को डंडे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार जब भी इस तरह से ये अपने हकों के लिए बाहर निकल के आते हैं, इनके साथ खींचतान की जाती है, इनको डंडे बरसाए जाते हैं, और पुलिस की बसों में भरकर इनको यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश जो है वो की जाती है। लेकिन मांग वही, डिमांड वही कि हमारा हक हमें दे दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।